अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए इंस्टेंट सी चटनी लेके आया हूं जो कि इतनी लाजवाब बनती है। इसे चावलों के साथ लें, पराठे के साथ लें, या फिर महंगाई के दौर में घर में कुछ भी खाने को नहीं है तो इसको बना के रख लें। इसके साथ खाना बहुत ही लाजवाब हो जाता है। चपाती, पराठा, सब कुछ आपको ऐसे लगेगा जैसे कीमा खा रहे हैं। तो चलें इसको बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि सभी वीडियोज़ बर वक्त आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें लेनी है हमने, जो कि आपके सामने है। इसमें हमारे पास टमाटर हैं। सबसे पहले तो टमाटर का जो टॉप है वो काट देना और उसके बैक पे आपने इस तरह से कट लगा देने हैं, जमा का निशान बना देना है। और मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये चटनी इतनी लाजवाब बनती है कि खाने वाला खाता ही जाएगा। और 4 से 5 मैंने ना छोटी मिर्चें ली हैं, ये तेज़ वाली हैं, तो आप इनकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टमाटरों को उबलते हुए पानी में डाल देना है। 2 से 3 लीटर पानी है, तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है 1 टेबलस्पून, इसको थोड़ा सा कूट लेना दरदरा सा। और इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है साबुत, इसको भी थोड़ा सा कूट लेंगे यहाँ पर और इसको रखेंगे साइड में। और हमारे यहाँ पर टमाटर जो हैं वो भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर जो हैं इनको निकाल लेना है। टमाटर आपने जब इस्तेमाल करने तो अच्छे वाले लाल वाले टमाटर इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा अदरक लिया है, 8 से 10 जवे लहसुन के लिए हैं, उनको काट लिया इस तरह से। और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको हमने इस तरह से काट लिया। ये कम तीखी वाली हैं मिर्चें, इनको आप मिक्सी में डाल के भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना आपने। या फिर इस तरह से कूंडी डंडे के साथ आप इसको दरदरा सा कूट लें, ये भी बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। इसको साइड में रख देंगे। और अब टमाटर जो है वो भी थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो इनका छिलका हमने इस तरह से उतार लेना है। बहुत ही इजीली छिलका उतर जाएगा। छिलके का चटनी के अंदर कोई काम नहीं होता, तो इसलिए हम छिलका जो है वो उतार रहे हैं। और इसको इस तरह से मोटा मोटा सा काट लेंगे। और अब हमने इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेना है, क्योंकि हमने इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इसलिए आप इसको मिक्सी में मत डालिएगा जो जूस वाली होती है। तो चॉपर यूज़ कीजिएगा या कूंडी डंडे का इस्तेमाल कर लें, उससे कर लें। अब मेरे पास हाथ वाला चॉपर है तो ये बहुत बेहतरीन है। ये ना तो ज़्यादा तेज़ चलता है और ना ही ज़्यादा बारीक पेस्ट बनाता है। तो ये देखें धरधरा सा पिस गया। यहाँ पे मिर्चें जो हैं वो भी तकरीबन मोटी मोटी सी पिस चुकी हैं जो हमने इसमें डाली थी। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप जो है वो ऑयल लेना है। चटनी जब भी आपने सेव करनी है तो उसमें ऑयल हमेशा ज़्यादा जाता है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच कलवंजी ली है हमने। ये अचारी चटनी जो है ये इतनी लाजवाब बनेगी कि सारे आपकी तारीफ़ें करेंगे। यहाँ पर एक हमने प्याज लिया था, उसको इस तरह से चॉप कर लिया है। अब प्याज को कोई भी कलर नहीं देना हमने, सिर्फ इसको नरम करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर प्याज जो है वो नरम हो जाएगा। और जैसे ही ये प्याज नरम हो जाएगा तो हमने जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें कूट कर रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है, तो लहसुन जब भी पकाया जाता है उसको 2 से 3 मिनट ज़रूर ऑयल के अंदर पकाएं, उससे ही उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म होता है। तो हमने 3 मिनट इसको यहाँ पे फ्राई कर लेना है। आग का फ्लेम मीडियम है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें थोड़े से हमने मसाले डालने, जिसमें नमक है हस्बे जायका, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये कलर के लिए है, ये तीखी नहीं होती क्योंकि मिर्चें हम पहले भी डाल चुके हैं 2, एक सब्ज़ और एक लाल वाली, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ कश्मीरी मिर्च डाली है। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो हमने इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड करना, लेकिन उससे पहले हमने मेथी दाना लिए हैं, 15 से 20 दाने लिए हैं। ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। और इसके बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट सब बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हमने इसको यहाँ पे पकाना है। कितना पकाना है? 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि इसमें जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए। अब आपने देखा होगा इस पूरी रेसिपी के अंदर हमने पानी कहीं भी ऐड नहीं किया। तो चटनी जब भी बनेगी उसमें पानी नहीं जाता, पानी डालकर इसका फ्लेवर ख़राब नहीं करना आपने। तो अब हमने जो शुरू में धनिया और सौंफ कूट ली थी वो ऐड कर देंगे। सौंफ जो है वो हमारे मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तेज़ाबियत नहीं होने देती, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो इसको हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट पकाया। अब देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया है, तो इस पॉइंट पे हमने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो गुड़ या चीनी डाल देनी है। ये गुड़ जो था इसको हमने कूट लिया था थोड़ा सा,
तो नरम हो गया ये, इसमें जल्दी से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, तो गुड़ डालने के बाद भी हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। और इसके साथ ही हमारे पास एक नींबू है। नींबू इसमें खट्टी मीठी सी एक ग़िज़ाइयत लेके आएगा, जो कि बहुत ही लाजवाब होती है। ये चटनी आपके किचन में 4 चांद लगा देगी। बस एक बार आपने ज़रूर बनानी है। अब नींबू डाल दिया है, ऑयल देखें सेपरेट होने लग गया है। इस पॉइंट पे हमने इसको एक बार मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे और इसको सर्व करने के लिए रेडी कर लेंगे। तो इसको बनाने के बाद आप इसको चावलों के, दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब ये चटनी है। तो चूल्हा बंद करते हैं, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसकी ग़िज़ाइयत, रंगत और इसका जायका तो इतना मुनफरिद है कि आप हर चीज़ को भूल जाएंगे। महंगाई के इस दौर में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो चलें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। आप बनाएं ये टमाटर प्याज की लाजवाब अचारी चटनी। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।